भारत ने ब्रिटेन को 60 साल बाद चागोस द्वीप समूह लौटाने के लिए मजबूर किया। साथ ही जानेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाक संघर्ष विराम पर किए गए दावे और भारत की सच्चाई क्या रही। इसके बाद रूस द्वारा आरआईसी फॉर्मेट की वापसी पर दिए गए संकेत की गहराई से चर्चा करेंगे और अंत में समझेंगे भारत की नई व्यापार नीति के तहत चीन, जापान, यूरोप और स्विट्जरलैंड से आयातित वस्तुओं पर लगाई गई एंटी डंपिंग ड्यूटी का असर। तो आइए शुरू करते हैं और विस्तार से समझते हैं कि कैसे यह 4 अलग अलग घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़ते हैं और भारत के वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देते हैं। पहली बड़ी खबर ब्रिटेन की उस सहमति की है जिसने 60 वर्षों बाद हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस करने का रास्ता साफ किया है। यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि यह द्वीप समूह ब्रिटेन द्वारा 1965 में मॉरिशस की आजादी के समय अलग कर दिया गया था। उस समय ब्रिटेन ने इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप डिएगो गार्सिया अमेरिका को लीज पर दे दिया था, जहां अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित किया गया। इस लंबे संघर्ष और कूटनीतिक दबाव में भारत ने भी एक अहम भूमिका निभाई। भारत ने मॉरिशस को न केवल रणनीतिक साझेदार बनाया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसकी सहायता की। मॉरिशस की लगभग 70% आबादी भारतीय मूल की है, इसलिए भारत के लिए यह क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। भारत ने मॉरिशस में गहरी आर्थिक और सामरिक पैठ बनाई है। भारत ने मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की इमारत के निर्माण से लेकर अगालिका द्वीप पर एयर स्ट्रिप तक बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिससे इस क्षेत्र में भारत की मौजूदगी और प्रभाव बढ़ा है। चागोस द्वीप समूह की वापसी से भारत को हिंद महासागर के केंद्र में एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण निगरानी स्थल मिलेगा। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन की क्षमता में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर चीन ने मॉरिशस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अपनी पेठ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपनी भरोसेमंद साझेदारी और दीर्घकालिक संबंधों की ताकत से इस क्षेत्र में स्थायित्व स्थापित किया है। अब भारत के समुद्री सुरक्षा नेटवर्क में पगालेगा, सेशेल्स, मेडागास्कर और चागोस जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल हो गए हैं, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ को और मजबूत करेंगे। दूसरी बड़ी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे से जुड़ी है जिसमें उन्होंने मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम का श्रेय खुद को दिया है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान की नेतृत्व क्षमता बहुत मजबूत है और उन्होंने न्यूक्लियर युद्ध को टालने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि 10 मई को लागू हुआ यह संघर्ष विराम पूरी तरह से भारत की योजना और इच्छा का परिणाम था। यह सीमा पर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने वाली ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था, जो एक सीमित सैन्य कार्यवाही थी। भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया और इस लड़ाई में अपनी संपूर्ण संप्रभुता का प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भी ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह संघर्ष विराम कोई कूटनीतिक समझौता नहीं था, बल्कि भारत का स्पष्ट और निर्णायक सैन्य जवाब था। यह पूरे घटनाक्रम ने भारत की सशक्त और आत्मनिर्भर विदेश नीति को फिर से साबित किया। तीसरी खबर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने आरआईसी रूस भारत चीन त्रिपक्षीय फॉर्मेट की वापसी के संकेत दिए हैं। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद यह समूह निष्क्रिय हो गया था, लेकिन अब रूस मानता है कि भारत और चीन के बीच तनाव काफी हद तक कम हो गया है। आरआईसी समूह का मूल उद्देश्य एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना और अमेरिकी दबाव को संतुलित करना है। भारत हालांकि क्वाड और I2U2 जैसे समूहों का भी हिस्सा है, लेकिन उसने हमेशा अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखी है। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है और चीन के साथ बातचीत भी दोनों ही दिशाओं में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा है। आरआईसी फॉर्मेट की वापसी से भारत को अमेरिका के दबाव को संतुलित करने, चीन के साथ सीमित सहयोग बनाए रखने और रूस के साथ गहरे रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। यह गठजोड़ अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। चौथी और अंतिम बड़ी खबर भारत की व्यापार नीति से जुड़ी है, जिसमें सरकार ने चीन, जापान, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड से आयात हो रहे विटामिन ए परमिटेड और इंसॉल्युबल सल्फर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। यह कदम घरेलू उद्योगों को डंपिंग से बचाने के लिए उठाया गया है और यह ड्यूटी अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। विटामिन ए का उपयोग न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में होता है, जबकि इंसॉल्युबल सल्फर का उपयोग टायर उद्योग में होता है। ड्यूटी की दरें विटामिन ए के लिए प्रति किलोग्राम $87 से नट $20.87 और सल्फर के लिए प्रति मीट्रिक टन व तिलीय से
$318 साल तक तय की गई है। यह कदम भारत की रणनीतिक व्यापार नीति का हिस्सा है, जो विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के तहत घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए सक्रिय उपाय करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आयात पर निर्भर कंपनियों की लागत बढ़ेगी, लेकिन यह घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा और देश की आर्थिक स्वायत्तता को मजबूत बनाएगा। इन 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से स्पष्ट होता है कि भारत ने न केवल क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को सशक्त किया है, बल्कि वैश्विक आर्थिक नीतियों में भी अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। चागोस द्वीप की वापसी से लेकर भारत पाक संघर्ष विराम की सच्चाई तक, रूस भारत चीन गठजोड़ की संभावित वापसी से लेकर व्यापार संरक्षण नीति तक, हर मोर्चे पर भारत ने अपनी रणनीति को प्रभावी बनाया है। ब्रिटेन के सामने चागोस द्वीप लौटाने का दबाव बनाने में भारत की कूटनीति का रोल न केवल मॉरिशस के साथ गहरे संबंधों का परिणाम है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप के दावे के बावजूद भारत ने विश्व को यह संदेश दिया है कि उसकी विदेश नीति और सुरक्षा निर्णय पूर्ण रूप से उसकी अपनी संप्रभुता में होते हैं। यह भारत की विदेश नीति की ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक है। RIC फॉर्मेट की संभावित वापसी न केवल भारत को एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ने का मौका देगी, बल्कि यह चीन और रूस के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए अमेरिका के दबाव से निपटने में भी सहायक होगी। इससे भारत की रणनीतिक नीति को वैश्विक स्तर पर नई ताकत मिलेगी। व्यापार नीति में उठाए गए कदम घरेलू उद्योगों की रक्षा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। डंपिंग रोकने के लिए लगाए गए एंटी डंपिंग ड्यूटी से न केवल भारत का व्यापार संरक्षित होगा, बल्कि यह घरेलू उत्पादन और रोजगार को भी बढ़ावा देगा। इस पूरी कहानी से साफ है कि भारत ने न केवल क्षेत्रीय कूटनीति में अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां छू रही हैं। यह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और आत्मनिर्भरता की कहानी है, जो आने वाले वर्षों में और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। जागोस द्वीप समूह की वापसी के साथ भारत को न सिर्फ एक नया रणनीतिक ठिकाना मिलेगा, बल्कि यह हिंद महासागर में उसकी समुद्री सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार भी होगा। मॉरिशस के साथ भारत का गहरा जुड़ाव इसके पीछे एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति है। भारत ने मॉरिशस के आर्थिक और सुरक्षा तंत्र में भागीदारी बढ़ाकर न केवल चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित किया है, बल्कि उस क्षेत्र में एक स्थायी और भरोसेमंद साझेदारी भी स्थापित की है। और मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण इस सहयोग के उदाहरण है। यह हिंद महासागर में भारत की सामरिक पकड़ को मजबूत करने का एक हिस्सा है, जिससे भारत को अपनी नौसेना और समुद्री निगरानी क्षमताओं में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर भारत के रणनीतिक निर्णयों में उसकी स्वायत्तता का स्पष्ट संकेत मिलता है। चाहे वह भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर हो या रूस से ऊर्जा खरीद, भारत ने हमेशा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को सर्वोपरि रखा है। डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बावजूद भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। यह भारत की विदेश नीति की एक बड़ी सफलता है, जो उसे वैश्विक राजनीति में एक आत्मनिर्भर और मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। इसने यह भी दिखाया कि भारत किसी भी दबाव या दावे के आगे झुकने वाला नहीं है और अपने निर्णय स्वयं लेता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि कैसे भारत ने चागोस द्वीप की वापसी, भारत पाक युद्ध विराम, रूस भारत चीन त्रिपक्षीय सहयोग और घरेलू व्यापार नीति के जरिए अपने वैश्विक हितों को सशक्त किया है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।